जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मकर यानी कैप्रिकॉर्न की लाइफ 14 सितंबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 14 सितंबर के दिन कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। सरेंडर, फियर एंड गार्जियन एंजल। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि 14 सितंबर के दिन कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि सरेंडर क्यों आया है। ओके दिस वन एंड दिस वन। ओके देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है लवर्स की। इसका मतलब ये है कि आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस हैं। आप लोग डिवोर्सी, सेपरेटेड, आप लोगों की लाइफ में ऑप्शन बहुत सारे हैं। बहुत सारे लोग आपको अप्रोच करते हैं। आप लोग देखने में काफ़ी गुड लुकिंग हो सकते हैं। आप लोग अपना सोल पर्पस फॉलो कर रहे हो सकते हैं। ओके एंड कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि या तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, कोई टैबू रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है। ओके क्योंकि यहाँ पे डिवाइन कनेक्शन है तो मान के चलिए कि जो मतलब ट्रू लव है उसको पाने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। आपके लिए साइन आए हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। सारे साइन आ गए हैं। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 8, 2 एंड दिस वन इज 23, 22 एंड 11। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ट्विन नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप लोग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं। ओके अब सब लोग नहीं हैं, ओके लेकिन जो है कुछ लोग तो डेफिनेटली हैं। ट्विन फ्लेम में देखिए बहुत रेयर होते हैं लोग। आप मान लीजिए कि आप लोग सोलमेट कनेक्शन में हैं। ओके तो यहाँ पे सरेंडर का कार्ड आया है क्योंकि आपके पार्टनर जो हैं अब सब कुछ ईश्वर पे सरेंडर करके एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। मतलब जैसा कि मैंने बताया कि आपका कनेक्शन इजी नहीं है, बहुत सारे ऑब्स्टिकल, बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन आपके पार्टनर का दिल कर चुका है कि अब वो आप ही की तरफ आगे बढ़ें। वो ठान चुके हैं कि उन्हें आपकी तरफ बढ़ना है, फिर जो होगा देखा जाएगा। बस वही कंडीशन है कि आपके पार्टनर जो हैं, यस क्योंकि इनको लोग मना कर रहे होंगे, इनके फ्रेंड, इनकी फैमिली, मतलब कोई इनके सपोर्ट में नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर का दिल कह रहा है कि यू आर देयर ट्रू सोलमेट, जिस वजह से आपके पार्टनर आपकी तरफ आगे बढ़ने को बिल्कुल मतलब यस रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। यहाँ पे फियर के कार्ड को क्लेरिफाई किया है नाइट ऑफ पेंटिकल ने। मतलब आपके पार्टनर फियरफुल हैं क्योंकि ऐसा नहीं है कि इंसान बिल्कुल ही निश्चिंत हो जाए, थोड़े बहुत डर होते ही हैं। एंड इस वजह से ये अभी आपको मतलब कुछ फियर है इनके अंदर जिसकी वजह से ये रुके रहे थे। पहले कुछ फियर्स थे क्योंकि लोग इनको मना कर रहे थे, चैलेंजेस बहुत थे, मैंने बताया कि चीज़ें आसान नहीं थी, जिस वजह से ये डर रहे थे कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये रुके हुए थे। या तो फाइनेंशियली दिक्कत हो सकती है कोई, या तो फिर किसी भी तरह की दिक्कत हो सकती है। लेकिन आपके पार्टनर जो हैं आपको अपने लव का प्रपोजल देना चाहते थे, कमिटमेंट देना चाहते थे, लेकिन इनको डर था। ये सोसाइटी का डर हो सकता है, लोग क्या कहेंगे, फैमिली क्या कहेगी, या फ्यूचर क्या रहेगा इस रिलेशनशिप का, ये सारे डर इनके अंदर थे। बट अब ये डर मुझे निकलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं क्योंकि ये फर्स्ट कार्ड है, तो ये डर निकल चुका है कि अब जो होगा देखा जाएगा। ज़्यादा ज़्यादा नो हो जाएगी, ज़्यादा ज़्यादा थोड़ा बहुत पेन उठाना पड़ेगा, लेकिन अब आपके पार्टनर ये रुकी हुई कंडीशन इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर को दिख रहा है आप लोग मतलब ये आपको एंजल की तरह देख रहे हैं। आप लोग बहुत प्योर हार्टेड हैं, आप लोग डिवाइन से बहुत कनेक्टेड हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर को एंजल्स प्रोवोक कर रहे हैं, मतलब पुश कर रहे हैं कि जाओ, तुम्हें जो है अपने पार्टनर की तरफ जाना है, हार्डवर्क करने के लिए इस रिलेशनशिप पर। आपके पार्टनर को एंजल को साइन दे रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पे नंबर्स बताए थे कि 11, 22, जैसे कि आप लोग 11, 11 देख रहे हैं, 22, 22 देख रहे हैं,
या फिर 6 6 देख रहे हैं, 6:06, 2:02, या 222 देख रहे हैं, 888 देख रहे हैं, इस तरह के कुछ नंबर आपके पार्टनर को दिख रहे हैं एंड उनको फील हो रहा है कि इसमें कुछ, भले ही उनको इस रीडिंग के बारे में ना पता हो, लेकिन ये तो पता होगा कि ये सब क्यों हो रहा है, कुछ तो साइन है, कुछ तो चाहते हैं डिवाइन की वो करें। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब ओवरऑल अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं। ओके। देखिए, आपके पार्टनर ने पहले किसी दूसरे सिचुएशन को चूज़ किया था कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कनेक्शन डिवाइन है, तो जो चैलेंजेस हैं वो यही तो होंगे कि या तो आपके पार्टनर ने किसी दूसरे को चूज़ किया था, तो अब इनको रियलाइज़ हो रहा है, अभी अक्लमंद हो गए हैं, आउल की एनर्जी आ चुकी है पहले से ज़्यादा। मुझे तो ऐसा भी फीलिंग आ रही है कि आपके पार्टनर को पता चल चुका है कि आप लोग किसी डिवाइन कनेक्शन में हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सिचुएशन इनकी दिख रही है, एंजल्स का सपोर्ट लेना, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना, डिवाइन पे ट्रस्ट करके सारी दिक्कतों को भूल करके आगे बढ़ जाना, रिस्क लेना, ये सारे सिम्टम उसी के होते हैं जो स्पिरिचुअल होता है, जो डिविनिटी में बहुत आगे होता है, वरना सारे इंसान डरे रहते हैं ना। अब यहाँ पे पहले आपके पार्टनर की एनर्जी फियरफुल थी, तो ये डर कब ख़त्म होता है, जब आप डिवाइन से कनेक्ट होते हैं, जब आप स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं। अदरवाइज हर इंसान डरपोक होता है, हर इंसान को डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। ओके, तो डर ही इंसान को ब्लॉक करता है, एंड जब आप ईश्वर पे ट्रस्ट करते हैं तो आपके अंदर से डर गायब हो जाता है, एंड फिर आप अपनी लाइफ में डे बाई डे आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो यहाँ पे आपके पार्टनर अब पहले से काफ़ी ज़्यादा होशियार हो चुके हैं, बुद्धिमान हो चुके हैं। There are spiritual messages and great wisdom to be found during this period of transition. आपके पार्टनर की लाइफ में ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है। ओके, इस टाइम कुछ भी इजी नहीं है, तो जब पेन दिया जाता है डिवाइन की तरफ से तभी आंखें खुलती हैं। अदरवाइज इंसान जो है इसी इल्यूजन में रहता है कि सब अच्छा हो जाएगा, सब बढ़िया हो रहा है, सब ठीक है। लेकिन जब ट्रांजिशन होता है, जब लाइफ में दिक्कतें आती हैं, तब वो भगवान की तरफ मुड़ता है। तो बस वही चीज़ है, यहाँ पे स्पिरिचुअल मैसेजेस देखिए लिख के आया है। स्पिरिचुअल मैसेज, आई डोंट थिंक कि आपको क्लियर दिखाई पड़ रहा है, ये देखिए स्पिरिचुअल मैसेजेस दिए जा रहे हैं आपके पार्टनर को। मतलब क्या है कि एंजल नंबर दिखाई पड़ना, कोई ऐसा मैसेज स्क्रॉल करते टाइम पे दिख जाना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, या तुम आगे बढ़ो, डर क्यों रहे हो, इस तरह के कुछ मैसेज हम लोग को नहीं दिखाई पड़ जाते हैं फेसबुक वगैरह पे। तो इसी तरीके से आपके पार्टनर को जैसे किसी के मन में डर है एंड उसने जैसे ही फेसबुक खोली उसको यही मैसेज दिख गया, तो उसे लगेगा कि ये तो मेरे दिक्कत है, इसी का सलूशन बताया जा रहा है। तो इस तरीके से साइन मिल रहे हैं आपके पार्टनर को, एंड देन उनको रियलाइज़ हो रहा है कि मुझे अपनी इंट्यूशन की सुननी चाहिए, यूनिवर्स मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आ चुका है 25, यस 7 नंबर आ गया है भाई। आपके पार्टनर स्पिरिचुअल हो चुके हैं, क्योंकि इनको होना ही था, क्योंकि आपका कनेक्शन ही स्पिरिचुअल है। तो जब तक दोनों लोग अवेकन्ड नहीं होंगे तो फिर कैसे बनेगा। देखिए, इनको पता है कि इन सारी दिक्कतों की वजह से, मतलब जो भी चैलेंजेस हैं, दिक्कतें हैं, उसकी वजह से आपको बहुत दिक्कतें उठानी पड़ी हैं। मतलब आपके पार्टनर इन दिक्कतों की वजह से आपके पास आ नहीं पाए, ये फियरफुल रहे, क्योंकि यहाँ पे माउंटेन आ गए हैं, पहाड़ जैसी दिक्कतें। अब ये बात अलग है कि जब आप अकेला फील करते हैं खुद को, ओके, फियरफुल होते हैं, तो आपको राई का पहाड़ जैसी दिक्कतें दिखाई पड़ती हैं। मतलब दिक्कत छोटी सी भी होगी तो आपको पहाड़ जैसी लगेगी, लेकिन जब आप स्पिरिचुअल हो जाते हैं तो आपको पहाड़ जैसी दिक्कतें भी राई बराबर लगने लगती हैं। तो मतलब ये चीज़ है कि आपके पार्टनर ने इन डरों की वजह से, जो चैलेंजेस इनको बहुत बड़े बड़े लगते थे, इसकी वजह से आपके लिए कभी कोई स्टेप लिया नहीं, एंड आप अपनी लाइफ में बहुत अकेले पड़ गए। आपने अकेले ही सारी चीज़ों में सर्वाइव किया है, बहुत ज़्यादा आपने दुख उठाया है इस रिलेशनशिप में। ओके, तो अब आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि मतलब अगर ये इतना डरे ना होते, मतलब डर ही तो मेन वजह निकल के आ रहा है कि अगर डर नहीं होता तो फिर आज आपको इतना दुख नहीं झेलना पड़ता। एंड ये जो आपकी एनर्जी थी ये चेंज हो चुकी है किंग ऑफ सॉर्ड में, मतलब आप इसे क्वीन ऑफ सॉर्ड कंसीडर कर सकते हैं अगर आपका जेंडर फीमेल है तो। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि यस, आपको इन चैलेंजेस ने, जो भी आपने अकेले सहा है, जो भी आपने अकेले दिक्कतें उठाई हैं, उसने आपको ब्यूटीफुल बहुत ज़्यादा किया है। मतलब आप निखर गए हैं, आप खिल गए हैं, आप फूलों की तरह जैसे खुशबूदार हो गए हैं, आपकी खुशबू फैल रही है। मुझे तो पक्का लग रहा है कि आप लोग अपने किसी सोल पर्पस को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि उसी को फॉलो करने के बाद आपकी ज़िंदगी में बहुत ब्यूटीफुल चेंजेस आते हैं। एंड यहाँ पे 11 नंबर भी आ चुका है,
मतलब आप लोग पक्का अपने सोल पर्पस को फॉलो कर रहे हैं। बी जनरस, सक्सेस एंड इमोशनल फुलफिलमेंट आर योर। तो आप लोग बहुत जनरस भी हैं, सक्सेसफुल भी हैं एंड इमोशनली फुलफिल्ड भी हैं, लेकिन आप अपने पार्टनर से नाराज़ हैं। ओके, तो इनको दिख रहा है कि आपका आपका नाराज़ होना बनता है, क्योंकि आपको इन्होंने हमेशा के लिए अकेला कर दिया, आपको सपोर्ट नहीं दिया, आपके लिए कुछ भी नहीं किया, क्योंकि ये डरपोक थे। ओके, तो मेन चीज़ ये है कि अगर आपने प्यार किया है तो आप डर लीजिए, या तो प्यार कर लीजिए या तो डर लीजिए। आप दोनों चीज़ों में रहेंगे तो ये भी सोचना है ना कि दूसरे पार्टनर का क्या होगा। ओके, आप सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकते, क्योंकि वो सेल्फिश होके सोचना हो गया। एंड यहाँ पर दो लोगों का म्यूचुअल कंसेंट होता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग अवेकेंड हो गए हैं, आपके पार्टनर भी आपका पीछा करते हुए आ रहे हैं इसी यूनियन के लिए। ओके, एंड अब यहाँ पर आपके पार्टनर, यस, आप इनके लिए इतने इम्पोर्टेंट हो चुके हैं जितना कोई भी नहीं है। यस, यहाँ पे न्यू बिगिनिंग हो रही है, तो वो होके रहेगी। डेथ हो रही है बहुत सारे नेगेटिविटी की, बहुत सारे फियर्स की, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स की, बहुत सारे बिलीफ सिस्टम की। ओके, एंड उसके बाद आपका यूनियन होगा। तब तक आपको वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट कीजिए, आपके पार्टनर आएंगे। ओके गाइज, जय माता दी।